हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ सरकार के इस निर्णय की घोर निंदा व विरोध करता है, जिसमें कि एनपीएस पर लगे हमारे कर्मचारियों का एम्प्लॉयर द्वारा दे 14% एनपीएस फंड को कर्मचारी की प्रतिमाह आय में दिखाया जा रहा है और साथ में हर कर्मचारी से उस पर इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि यह दिखाता है कि हमारी सरकारें हमारे कर्मचारियों के प्रति कितना गंभीर हैं। पहले तो हमारे चिकित्सकों को मात्र 26,250 के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है और पूरे प्रदेश के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलने वाले 150% ग्रेड पे को भी चिकित्सकों को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर जोर का झटका धीरे से देते हुए इस बार सभी सरकारी कर्मचारियों जो कि एनपीएस के तहत आते हैं को लपेटे में लेते हुए उनसे जबरदस्ती इस एम्प्लॉयर फंड पर भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है और वो भी अचानक एक साथ फरवरी के वेतन के साथ। सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि हर सरकारी कर्मचारी उस आय पर टैक्स देने पर मजबूर है जो आय कभी उसके हाथ में आई ही नहीं और न ही वह आएगी, क्योंकि एनपीएस के तहत जो सरकारी कर्मचारी आते हैं रिटायरमेंट के बाद अपने एनपीएस फंड का केवल मात्र 50% ही निकाल सकते हैं और बाकी वैसे का वैसा ही रह जाता है, जिसके हिसाब से फिर कर्मचारी को पेंशन मिलती है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ प्रदेश के अन्य सभी कर्मचारी संघों के साथ इस मुद्दे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और सरकार को हम चेताते हैं कि एक तो आप वैसे ही पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हर दिन कोई ना कोई नया तुगलकी फरमान जारी करके कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है और इस बार का यह कदम जबरदस्ती अंग्रेजों की तरह लगान वसूलने वाला है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द इस आदेश को वापस लिया जाए ताकि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इससे राहत मिले। ये जो एम्प्लॉयर द्वारा जो एनपीएस फंड में जो कंट्रीब्यूशन करी जाती है, एनपीएस के अंडर जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाना और वो भी एक मुश्त फरवरी के महीने में ही सारा का सारा टैक्स, वो एक वैसा हो गया जैसे कंगाली में आटा गीला करना। एक तरफ तो एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार पीठ थपथपा रही थी कि हमने 10% से 14% कर दी है जो एनपीएस के लिए कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की। तो अब उस अगर इतनी ही पीठ थपथपानी है तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि उस एम्प्लॉयर फंड पे फिर टैक्स क्यों वसूला जा रहा है और वो भी एक मुश्त फरवरी में क्यों वसूला जा रहा है। इससे क्या है कि अगर सरकारी कर्मचारी चाहे वो क्लास 2 है, 3 है, 1 है, सब पे 500 रुपये से लेके 1500 रुपये टैक्स की मार पड़ रही है और वो उस आय पे पड़ रही है जो कभी सरकारी कर्मचारी को ना मिली है, ना मिलेगी, ना ही आगे मिलेगी। क्योंकि जैसा कि आपको सर्वविदित है कि एनपीएस में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद उसको उस फंड का 50% ही एक मुश्त मिलेगा और बाकी 50% के हिसाब से पेंशन बनाई जाती है। तो सरकार अब उस एनपीएस फंड से पे भी टैक्स लगा के जो है हमारे कर्मचारियों को जो है वो तंग कर रही है। अगर हम अपने चिकित्सकों की बात करें तो एक तरफ तो उनको 26,250 दे रही है और बड़ी बात कि हमारे जो नए यंग जो डॉक्टर्स लगे थे 26,250 पे कोविड में ड्यूटी दी जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में, उनको 1.5 महीने से अभी तनख्वाह ही नहीं मिली है। सरकार यही स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि उनको तनख्वाह किधर से देनी है। तो ये तो हालत है। इसलिए हमारा जो संघ है वो बाकी अन्य सरकारी कर्मचारी संघों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और एनपीएस कर्मचारियों की इस आवाज़ को बुलंद करने में हम किसी तरह भी कोई कसर नहीं। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।